दुनिया में कुछ दुश्मनियां बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे चूहा और बिल्ली की, सांप और नेवले की, टॉम एंड जेरी की। और इन दुश्मनी में एक नया कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन आए दिन हर बिजनेस में देखने को मिलता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की दुश्मनी। उनमें एक तरह का 36 का आंकड़ा रहता है। एम्प्लॉय को ऐसा लगता है ये जो ओनर है ना, ये जो सेठ जी है ना, ये बड़े कंजूस आदमी है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह से शाम तक काम करता हूँ, यार ये सैलरी नहीं बढ़ाते। या फिर इनको ऐसा लगता है कि अरे यार ये तो बड़े स्ट्रिक्ट है, मैं सब कुछ सही करता हूं, ये तो फिर भी गलती निकाल देते हैं। या उसको ऐसा लगता है यार बड़े अनग्रेटफुल आदमी है, इतनी मेहनत करता हूं, कभी ये नहीं कहते कितना काम करता है, जो गलती करता हूं उस पर तो कह देते हैं भैया गलती कर दी। कई बार एम्प्लॉय को लगता है कि यार कितना भी काम कर लो, ये यार सेठ जी तो कभी सेटिस्फाई नहीं होते। ये एक एम्प्लॉय की मेंटेलिटी है कि यार मैं को इतना काम करता हूं और बहुत कम पैसे मिलते हैं। इधर ओनर की बात करते हैं, ओनर को ऐसा लगता है यार ये लोग काम ही नहीं करते, ये इतने पैसे लेते हैं और काम तो कुछ करते नहीं है, पूरे दिन ऑफिस में होते हैं, पर मैं जब आउटपुट की बात करता हूं तो मुझे इतना सही मिलता है। तो यार ये लगता है आलसी है, ये लगता है कामचोर है, ये पैसे ज्यादा लेते हैं, काम तो कुछ करते ही नहीं है। तो आखिर इन दोनों में से गलत है कौन? वैसे एक्चुअल आंसर है कोई भी नहीं, दोनों ही गलत नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन दोनों कैसे सही हो सकते हैं, इस सवाल का जवाब मैं राहुल मालूदिया आपको दूं। लेकिन मैंने सोचा कि यार ये जवाब अब की बार मैं नहीं देता, मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूं, ठीक है। ये जवाब को देने के लिए मैं बुला के लाता हूं दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बिजोस को। तो जेफ बिजोस इसके बारे में क्या कहते हैं? जेफ बिजोस से जब पूछा कि यार ये क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने डायरेक्टली इस तरह से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि देखो, खुद की बुक में उन्होंने बात किया कि मैं एम्प्लॉय भी रहा हुआ हूं और मैं सीईओ भी रहा हूं। एक्चुअल डिफरेंस क्या है कि दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है मैनेजर माइंडसेट जो बिजनेस ओनर का होता है, और एक होता है वर्कर माइंडसेट जो एम्प्लॉय को होता है। वर्कर माइंडसेट क्या कहता है? वर्कर माइंडसेट का मतलब है आज मैंने कितना काम किया। जेफ बेजोस कहते हैं वर्कर माइंडसेट का मतलब होता है भैया आज मैंने कितना काम किया, मैंने आज 5 घंटे काम किया, 10 घंटे काम किया, 12 घंटे काम किया। वर्कर अपनी एफिशिएंसी और अपनी प्रोडक्टिविटी इसी बात में गिनता है कि आज मैंने कितना काम किया। वर्कर कहता है आज मैंने भाई साहब सुबह से शाम तक बैठ के इतनी एंट्रियां की थी, आज सुबह से शाम तक बैठ के मैंने इतनी मीटिंग की, आज सुबह से शाम तक बैठ के मैंने इतने कोटेशन बनाए। तो वर्कर को लगता है आज का दिन मैंने बहुत काम किया है और मैंने जो करना सकता हूं बेस्ट किया है। पर मैनेजर माइंडसेट क्या बोलता है? मैनेजर कहता है किसने कितना किया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनेजर कहता है आज के काम का रिजल्ट क्या आया। मैनेजर माइंडसेट बोलता है कि भैया मुझे मतलब नहीं कि तूने 10 घंटे किया कि 2 घंटे किया, मुझे ये बता कि रिजल्ट कितना आया। तो एम्प्लॉय कहते हैं कि काम का मतलब एक्टिविटी, मैंने एक्टिविटी कर दी, मेरा काम पूरा। ओनर कहता है एक्टिविटी से मतलब नहीं है, मुझे रिजल्ट से मतलब है। अगर तूने 1 घंटा काम करके भी रिजल्ट दे दिया तो मैनेजर माइंडसेट बहुत खुश है, और तूने 10 घंटा काम करके भी कुछ नहीं दिया तो भाई साहब मैनेजर बड़ा परेशान हो जाएगा। तो एम्प्लॉय में और एम्प्लॉयर में, ओनर में और एम्प्लॉय में, मैनेजर माइंडसेट में और वर्कर माइंडसेट में बेसिक डिफरेंस यही है। तो ये जो दो अलाइनमेंट है, ये जो दो अलग अलग वर्ल्ड व्यू हैं, इनको एक कैसे करें, ये डिफरेंस को दूर कैसे करें, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज दूर होती है विजन से। विजन से क्या है? देखो ये जो एक अलाइनमेंट है ना, ये सोच का ही फर्क है। देखो एम्प्लॉय गलत नहीं है, एम्प्लॉय कह रहा है 10 घंटे काम किया और क्या जान लोगे बच्चे की। ओनर भी गलत नहीं है, ओनर कहता है तूने 10 किया चाहे 20 किया, मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं मिला। तो दोनों का जो अलाइनमेंट है वो अलग है, ये रिजल्ट ढूंढ रहा है और ये एक्टिविटी। अब पॉइंट क्या है, आपको इन दोनों को एक जगह लाना पड़ेगा। ओनर को और एम्प्लॉय को एक जगह बैठना पड़ेगा और विजन पे बात करनी पड़ेगी कि यार आखिर इस कंपनी में तुम भी रोज 8 घंटे आते हो, मैं भी रोज घंटे आता हूं, आखिर हम डिफाइन कर लेते हैं आपका और हमारा पर्पस क्या है। हम इस ऑफिस में आ रहे हैं तो रोज आ क्यों रहे हैं, हम जो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आखिर काम कर क्यों रहे हैं। अगर जिस दिन एक ओनर एक लीडर के जैसे अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को समझा देगा कि भैया देखो तुमने एक्टिविटी की वो परफेक्ट है, आई अप्रिशिएट योर एक्टिविटी, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, बट अपनी कंपनी आगे तब जाएगी जब रिजल्ट मिलेगा। और उस रिजल्ट मिलने के बाद ही, जब रिजल्ट मिलेगा तभी ओनर खुश होगा, और जब रिजल्ट मिलने पे ओनर खुश होगा तभी जाके वो वर्कर को सही मायने में अप्रिशिएट भी कर पाएगा, उसको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड भी कर पाएगा। तो ये कॉमन चीज आने के लिए आपको एक विजन अलाइनमेंट मीटिंग करनी चाहिए अपने एम्प्लॉय के साथ, और एम्प्लॉय को बताना चाहिए कि चलो ठीक है आपस के झगड़े भूलते हैं, ये कंपनी का विजन है, कंपनी यहाँ खड़ी है आज की डेट में 2 करोड़ पे, कंपनी को अपन को लेके जाना है 10 करोड़ पे। तो ये 10 करोड़ की कंपनी है, हमको ये काम करना है, यही एक्टिविटी है, सब यही एक्टिविटी करो। जो जो व्यक्ति ये रिजल्ट लेके आ जाएगा,
जैसे हर आदमी ने अगर अपना काम कर दिया तो भाई साहब ये कंपनी भी 10 करोड़ की हो जाएगी, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आप भी खुश, मैं भी खुश, कंपनी वहां पहुंचेगी। तो जो मेरे पास एडिशनल पैसा आ रहा है, एडिशनल प्रॉफिट आ रहा है, ऑब्वियसली आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपकी भी पैकेजेस बढ़ेंगे, आपको भी इंसेंटिव मिलेंगे। जैसे कंपनी अपने लक्ष्य के पास जाएगी, ओनर भी अपने लक्ष्य के पास जाएगा, तो वर्कर भी अपने अपने लक्ष्य के पास जाएंगे। तो ये ओनर की जिम्मेदारी है बताना कि कंपनी का लक्ष्य पूरा होने में ही मेरा भी सुख है और एम्प्लॉय का भी सुख है। एम्प्लॉय जिस दिन ये समझ जाएगा अच्छा ये हुई बात, मैनेजर साहब हैं जो हमारे ओनर साहब हैं ये एक्टिविटी काउंट नहीं करते, रिजल्ट काउंट करते हैं, तो अब क्या करेगा, वर्कर भी एक्टिविटी पे कम फोकस करके रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करेगा। तो वर्कर भी कहेगा ठीक है यार 10 घंटे काम करते थे कुछ नहीं निकलता था, अब मैं ये एंगल बदल के 5 घंटे काम करके रिजल्ट निकाल देता हूँ। तो वर्कर भी खुश है कि जो 10 घंटे काम में रिजल्ट आ रहा था वो 5 घंटे में आ रहा है, और अल्टीमेटली ओनर भी खुश है कि भैया रिजल्ट से मतलब था, रिजल्ट से आ रहा है, कितने घंटे काम हो रहा है उससे क्या मतलब है। सर एक बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस आप हमेशा समझना, मुझे बिजनेस ओनर हमेशा कहता राहुल जी मेरे बिजनेस में 2 चैलेंज है, एक तो मुझे कंपनी के बाहर कंपटीशन को मैनेज करना है और कंपनी के अंदर मुझे एम्प्लॉय को मैनेज करना है। मैं कहता हूं सर आपको, आप ये मत समझो कि इट्स एम्प्लॉयर ओनर वर्सेस कंपटीशन प्लस वर्कर, ऐसा नहीं है। इट इज ओनर प्लस एम्प्लॉय वर्सेस कंपटीशन है। आप सर ये मत समझो कि मेरे 2 लोगों को मुझे डील करना है, आपको और एम्प्लॉय को मिलके इसको डील करना है। अभी आपने कह रखा है कि मैं अकेला हूं और मुझे 2 लोगों से बात करनी है, 2 लोगों से डील करना है, 2 लोगों को मैनेज करना है। लेकिन जैसे ही आप माइंडसेट चेंज करोगे आप सोचोगे हम 2 लोग हैं, एम्प्लॉय ओनर एक ही है और हमको सिर्फ कंपटीशन को मैनेज करना है। जिस दिन आपका फोकस अंदर से निकल के बाहर की तरफ चला जाएगा, यू विल बी द नेक्स्ट बिग कंपनी दैट यू वांट। और इस गेम में ओनर भी खुश है, एम्प्लॉय भी खुश है, मैनेजर भी खुश है, वर्कर भी खुश है। यही राज है जेफ बेजोस का और ये राज बन सकता है आपका। और अगर आपको इसको करने में किसी प्रकार के नॉलेज की जरूरत है तो मेरे YouTube वीडियो आपके पास हमेशा हैं और रहेंगे और भी वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर आप स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं एम्प्लॉय के बारे में, सेल्स के बारे में, फाइनेंस के बारे में, माइंडसेट के बारे में, और चाहते हैं कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम हो जहाँ पे जब भी आपको सवाल आए तो आप जाके क्वेश्चन आंसर में Q&A में शामिल होकर अपना सवाल पूछ सकें, आपको रिटर्न फॉर्म में केस स्टडीज़ वगैरह मिल जाए, अगर ये सारी चीज़ चाहते हैं तो मैं आपको ऑफर करता हूँ मेरा 5 दिन का बिजनेस फ्रीडम मास्टर क्लास, जहां पे आप इनरोल होकर इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में सीख सकते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और बाकी मेरे वीडियो तो आपके लिए ही, तो आपके सुनहरे भविष्य के लिए, आपकी लाइफ ईजी बनाने के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।